जब से माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जहां पे ये बताया गया कि सहारा के तरफ से जो उनका एनआई पे रोक लगा था उस केस को वापस ले लिया गया। तो आखिर क्या वो कारण था जहां पे 1 साल केस लड़ने के बाद और अचानक से केस को वापस ले लिया गया। और एक सबसे अहम सवाल जो निकल के आता है कि अब सरकार का क्या इस पे कदम होगा। जैसे कि आपको पता है हमारे सहकारिता मंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पे जल्द से जल्द निवेशकों का भुगतान कराया जाएगा, पहले 5,000 करोड़। और ये पूरा मामला इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब आपको याद होगा जब 20 तारीख को जब सुनवाई थी, उन्होंने यही बताया था कि जल्द से जल्द दिल्ली हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को दे, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो सहारा सेवी में जो पैसे पड़े हुए हैं उसका क्या करना है और वो निवेशकों तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा भी अभी सहारा पे कोई भी नए निवेश पे रोक लगा रखा था। उसके बाद सहारा का इस तरह से अपने केस को वापस ले लेना बहुत सारे सवाल उठाता है। और सभी निवेशकों का आखिरकार यही सवाल है, निवेशकों का भुगतान कब होगा और कैसे होगा। क्या इसकी कोई प्रक्रिया चल रही है? क्या निवेशकों को भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में आखिर केस क्यों उठाया गया। आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी जिसके कारण दिल्ली हाई कोर्ट से केस उठाया गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो केस था एनआई पे जो रोक लगी हुई थी, ये सहारा ने खुद रजिस्टर करवाया था क्योंकि वो चाह रहा था कि उन्हें नए निवेश का अनुमति मिले। सेंट्रल रजिस्ट्रार के रोक के बाद सहारा कहीं ना कहीं चाहता था कि उन्हें नए निवेश का मौका दिया जाए। अगर वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उनके द्वारा जो कारण बताया गया था कि जब तक आप उन्हें काम करने नहीं दोगे वो निवेशकों का भुगतान कहाँ से करेगी, यही बात वो अक्सर रख रही थी। और 1 साल केस लड़ने के बाद अचानक से उनका केस ले लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर वो केस नहीं लेती तो कहीं ना कहीं सहारा पे लिक्विडेशन बैठ जाता, उनके एसेट्स को बेच करके यहाँ पे पैसे निकाले जाते। क्योंकि अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी पैसे बांटे गए हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे नहीं बांटे गए हैं, वो सहारा सेवी अकाउंट में जो पैसे रखे हुए थे वो पैसे निकाल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी निवेशक हैं उन्हें दिया गया था। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर निवेश के और भुगतान जो पैसे जमा किए गए हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा रकम निकल के आता है 86,000 करोड़। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसे सुनकर लोग को अचंभा होता है कि इतने दिनों से निवेशक को पैसा प्राप्त नहीं हुआ और आखिरकार निवेशक क्यों लड़ रहा है। अब यहाँ पर जो कि अब सहारा ने केस वापस ले लिया है, इस पे सरकार का एकदम क्लियर मत है कि यहाँ पे निवेशकों को मिलेगा, निवेशकों की ही जीत इसको मानी जाएगी। और आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जो कि 18, 19, 20 तारीख को है, इसमें कहीं ना कहीं जो अब अगला आदेश आएगा वो निवेशकों के हित में आएगा। क्योंकि सहारा के तरफ से जो भी उनके सवाल जवाब का जो मौका था, जो उनके तरफ से पक्ष रखना था, सहारा ने केस विड्रॉल करके स्पष्ट कर दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।